हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए अपनी फिजिक्स की जर्नी को और आगे लेके चलते हैं, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट खत्म कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में आपके तीन चार चार शायद चार चैप्टर थे, जितने भी थे चार, 3 से 4 चैप्टर, सारे चैप्टरों के कंसेप्ट हमने विद कंसेप्ट के साथ समझा था। ठीक है ना। इसके बाद ये आज आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही, जिसमें आपका क्या है, यांत्रिकी। कौन सी यूनिट है आपकी? यांत्रिकी है। समझ पाए ना। चलिए ये यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स। और इस यूनिट में आपका पहला चैप्टर जो है क्या है, आपका कार्य। कार्य यानी वर्क। और इस यूनिट के पहले चैप्टर का नाम क्या है, कार्य। हाँ, कार्य यानी वर्क। और इस कार्य वाले चैप्टर से आपके 85% जो आपका कंसेप्ट बनता है वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट बनता है। समझ पाए ना मैंने क्या कहा? 85% इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, आते ही आते हैं। ठीक है ना। तो इस वाले चैप्टर को आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है ना। अब थोड़ा स्ट्रेटेजी बता देते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसका हमने पहले से बहुत ही अच्छा लेवल का बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताएंगे, वो तो आपका नोट डाउन होगा। ठीक है। इसके बाद आपका टाइम ज़्यादा ना खराब हो, इसीलिए मैंने आपको सोल्यूशन पहले ही लिखा के रख दिया है। बस आपको चीज़ों को समझना है, टू द पॉइंट आपको उस पर कमांड बनानी है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ पाए ना मेरी बात? तो चलिए अपने जो वर्क चैप्टर है कार, इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट आपकी सेकंड है। और आपकी जो फर्स्ट यूनिट है ऑलरेडी यूट्यूब पे आपकी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में फ्री में मिल जाएंगी, तो वो आप क्लास देख सकते हैं और क्लासेस को आगे शेयर भी कर सकते हैं भाई। जितना स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में जो आपका मिलेगा वो आपको नोट डाउन ना करना पड़े, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो टेलीग्राम का अगर कोई लिंक नहीं ढूंढ पा रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ हाइपर नहीं होना। अगर आप क्लास देख पा रहे हैं यूट्यूब पर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक शो करेगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं भाई। ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको वहाँ पे अच्छी अच्छी पीडीएफ मिलेगी हर एक चैप्टर की, तो आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। बाकी जो अपनी जर्नी की बात है, ये आपकी जर्नी चल रही है, सेकेंड यूनिट है जिसमें आपका वर्क चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 85% इससे न्यूमेरिकल बनता है, तो बहुत ही विधिवत तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। बहुत ही नेक्स्ट लेवल के इसमें पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, फार्मूला बेस्ड होते हैं, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विद स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको यहाँ पे कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा कि आपको लैंग्वेज कैसे पढ़नी है न्यूमेरिकल की। बड़े से बड़े लैंग्वेज लिखी होती है न्यूमेरिकल में, तो डरना नहीं, हाइपर मत होना है आपको। उसको 1 से 2 बार रीड करना है, इसके बाद आगे आपको जो फॉर्म बनेगी, अगर आप फार्मूला याद है तो फिर बहुत ही बेहतरीन लगी तरीके से आप कर पाएंगे। तो फार्मूला ज़्यादा आपके लेंदी नहीं होते हैं। ठीक है ना। एक एक लाइन के फार्मूले होते हैं, आपको सारी चीज़ बताई जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं अपने जर्नी को आगे लेके। तो चलिए वर्क वाला चैप्टर है, ज़्यादा इसको वेट ना कराएं, आगे लेके चलते हैं। चलिए इस वाले कंसेप्ट में आपका 167 नंबर 167 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। बाकी जो आपके एक नंबर से आपकी 1 नंबर से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई है, तो वहां पे आप क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। समझ पाए ना मेरी बात? ठीक है ना। चलिए, लकीर की फकीर नहीं होना है, स्मार्ट अप्रोच विथ कंसेप्ट के साथ चीजों को समझना है, लिमिटेड सोर्स के साथ, और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ठीक है ना। चलो देखिए इस कंसेप्ट क्या कह रहा है। कह रहा है देखो, क्वेश्चन को आपको धीमी गति से प्यार भरी नजरों से देखते हुए आगे इसको रीड करना है। देन फिर आप देखेंगे सॉल्यूशन कि आप कौन सुटेबल आपको करेक्ट लग रहा है, या तो आप एलिमिनेट करिए, या तो आपके पास इतनी कमांड, इतनी दम होनी चाहिए कि आप एक बार में सटीक आंसर चुन पाए। तो वो जल्दी पेपर के टाइम पे नहीं हो पाता है ना, इतना माइंड नहीं चल पाता है। सारे सब्जेक्ट होता है और सारे सब्जेक्ट का जो सार होता है माइंड में भरा होता है, तो वो सारा कुछ घूमने लगता है। कॉन्सेंट माइंड एंड सब कॉन्सेंट माइंड में दोनों में इनफाइनाइट का अंतर हो जाता है। ठीक है ना। चलो, चीजों को विधिवत तरीके से पढ़ना है, लिमिटेड सोर्स के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको देखिए बहुत ही स्पीड में चलना है। चलिए, क्या है आपका, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। ठीक है। चलो, ऑप्शन पहला पढ़े, एक घूमता हुआ पहिया। नेक्स्ट बी नंबर, बंदूक की एक चलती हुई गोली।
या फिर नेक्स्ट गतिशील पत्थर, नेक्स्ट एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपकी 100% करेक्ट है, बंदूक की एक चलती हुई गोली। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, इससे आपका 168 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका न्यूमेरिकल है। ज्यादा आपको घबराना नहीं है, हाइपर नहीं होना है। आपको सोल्यूशन मैंने पहले से दे दिया, इसलिए कि आपको चीजों को बस समझना है मेरे साथ। कहीं कोई दिक्कत हो, दिक्कत तो पहले हम होने लेंगे देंगे। लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए, फिर आपको पता चल जाएगा आपको किस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, बस इसलिए हमने नोट डाउन कर दिया पहले से कि आप लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, इससे बढ़िया लिख दो, बस समझा दो और आगे बढ़ो। कहीं कोई दिक्कत होगी तो दोनों भाई मिलके साम सॉल्व करेंगे ना। चलो, क्या है 20 न्यूटन का एक बल। देखो अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है तो आपको स्पीड में थोड़ा सा पढ़ना है, एक बार पूरे क्वेश्चन को रीड करना है। जैसे कि देखिए 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापन कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। अगर आपको लैंग्वेज ना समझ में आए तो अब आपको धीमे से प्यार भरी नजरों से स्लोली स्लोली पढ़ना है, ठीक है ना, धीमी गति से। क्या 20 न्यूटन का एक बल, ठीक है ना, फोर्स बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापन कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तब बताना बल और विस्थापन के बीच आपको एंगल बताना है, कोण का मान बताना है कि वो थीटा का जो मान होगा वो थीटा का मान आपका क्या होगा। समझ पाए। चलिए, आपको धीमे धीमे चलना है मेरे साथ। चलो, सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। दिया है एफ की वैल्यू क्या है 20 न्यूटन। डी जो आपकी क्या है, डी की वैल्यू क्या है आपकी 2 मीटर, ठीक है ना, आपकी 2 मीटर। इसके बाद जो आपका W की वैल्यू है क्या आपके 20 जूल, ठीक है ना, जो आपका गिवन था वो लिख दिया। उसके बाद देखो कार निकालना है, देखो कार का फार्मूला होता है, क्या होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला होता है W इज इक्वल टू कैपिटल W इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू स्मॉल d कॉस थीटा, ठीक है ना। W की वैल्यू आपकी 20 है, पुट कर दी। इसके बाद आपकी जो F की वैल्यू है 20 इंटू 2, D की वैल्यू है 2 इंटू कॉस थीटा। समझ पाए ना। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से 20 से 20 आपने कट कर दिया तो कितना बचा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 बचा, फिर इधर राइट हैंड साइड में क्या 2 कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा आप यहीं पे रखिए, बस देखो समझ पाना। बस कॉस थीटा को आप इधर देखो, जो कॉस थीटा है ना आपका, देखो ऐसे है चीजें, यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा भाई, बेसिक है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन इसलिए समझा दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं इतना छोटा सा कंसेप्ट की बात भी नहीं करूंगा। ये क्या है आपका, यहाँ पे समझते हैं। 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 1 तो आपका था ही, नीचे आपका आ गया 2, इधर कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इतनी बात तो समझ पाए ना। इसके बाद ये क्या है आपका कॉस थीटा। तो भाई मेरे समझना आप, अब आप एक्सटेंडर लेवल पे थोड़ा कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आपको समझना चाहिए। ये कॉस थीटा अगर इधर हो जाए, ये पूरा इधर पोर्शन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये चीज समझ पाए ना, बहुत ही बेहतरीन। तो देखिए ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको समझना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे बन रही है, तो क्या हो गया 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका यहाँ मतलब ठीक है 1/2 आपका नीचे चला गया। अब थीटा, कॉस थीटा की किस एंगल पे 1/2 मान होता है, कॉस थीटा की किस एंगल पे 1/2 मान होता है, तो वो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का मान होता है कॉस में, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए जो कि 100% करेक्ट है। समझ पाए ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका देखिए 169 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि बताइए एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, ठीक है ना। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य W की वैल्यू आपको गणना करनी है, ठीक है ना। देखो किया गया कार्य W इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल g इंटू स्मॉल h, ठीक है ना। ये आपका होता है फार्मूला, आपको याद करके चलना है, बस कुछ नहीं। देन आप वैल्यू पुट करना है आपका। देखो कैपिटल W ही तो आपको निकालना है कार्य, तो वो आपका एज इट इज हो जाएगा कैपिटल W इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है आपकी 12, ठीक है ना, इंटू आपका क्या है
10 इंटू 1.5, समझ पाए ना। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए कि बस इसको केजी में कर दिया, ठीक है। आप देखो इज इक्वल टू, बस आपको जब सोल्यूशन यहाँ से देखोगे, देखो क्या हो जाएगा। अब ये चीज आप तो जानते ही ना मेरे भाई कि क्या, देखो अगर आपको 15, अब अभी ये पॉइंट भूल जाइए, ठीक है। अच्छा देखो पॉइंट अगर हटेगा, आप देखिए बेसिक इतना चलो से यहाँ समझाते हैं, अगर पॉइंट हटेगा मेरे भाई तो नीचे आएगा 10, नीचे आएगा मेरे भाई 10। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब आपको बचा क्या, 12 इंटू 15 बचा आपका मेरे भाई, 12 इंटू 15, बस मल्टीप्लाई करा दो आंसर आ जाएगा। 15 दूनी 30, मतलब क्या यूनिट डिजिट आपका क्या आना चाहिए, जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका कट जाएगा। समझना, एलिमेंट मेथड समझते हैं इसका। देखो सबसे यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए आपका, 15 दूनी 30, मतलब क्या जीरो आना चाहिए। तो जीरो आपका किस में, 3 में है, 1 में नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका गया, ठीक है ना। अब देखो कैरी आपका कितना बचा, 3, 15 एकम 15, 3 18, तो कितना आया 180 जूल, डायरेक्ट आप निकालिए, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी 180, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आंसर था वहां पे, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 170 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया जो आपका वर्क है, कार्य कितना है, 2000 जूल, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। फोर्स की वैल्यू आपको बताना है। फार्मूला आप जानते हैं क्या, किया गया कार्य इज इक्वल टू बल इंटू दूरी, ठीक है। ये आपको फार्मूला होता है। चलिए, किया गया कार्य इज इक्वल टू कैपिटल एफ इंटू स्मॉल डी, ठीक है ना, एफ इंटू डी, ठीक है ना। आप देखिए मेरे भाई, बस कुछ नहीं, किया गया कार्य जो था आपका कितना था, 2000, वैल्यू रख दी ना, किया गया कार्य कितना था, 2000 जूल, ठीक है ना। 2000 जूल इंटू बल, बल की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है क्या, बल की वैल्यू तो आपको एज इट इज हो जाएगा बल, इंटू 4000 क्या है, दूरी आपकी रख दिया। अब देखना भाई, बल आपका एज इट इज यही रहेगा, तो मतलब कि आपका बल यहाँ पे, ये आपका न्यूमरेटर में था, एज इट इज न्यूमरेटर में, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो क्या आ गया, 20/5, और 4 पंचे 20 कट गया। ऑप्शन कितना आया, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, 5 केवल आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए, 5 न्यूटन। समझ पाए ना, तो एफ की वैल्यू आ गई आपकी 5 न्यूटन, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है ना चीजें, बस चलिए। अब देखिए आपका 171 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को ब्लैंक में किए गए कार्यों के ऊपर, किए हुए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। पढ़ते हैं ऑप्शन ए स्टेटमेंट, पढ़िए क्या है आपकी, जो आपकी ए स्टेटमेंट है वो देखिए क्या है आपकी। देखिए इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, हाँ चलिए क्या है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, या नेक्स्ट पढ़िए क्या है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, या इसे केंद्र पर रखने, या इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो बताइए 171 का क्या हो जाएगा भाई, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है, आप आंसर आपके सामने ही समझो, ठीक है ना। तो 171 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% करेक्ट हो जाएगा इसका 171 का। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपका फिर से बेहतरीन न्यूमेरिकल है। आपको मैंने क्या कहा, 85% इस चैप्टर से तो आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के। देखिए क्या है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 1 kg की, कह रहा आपसे कि 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया जो आपका कार्य की वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। W की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए आपको क्या, अब देखिए जो आपको पहले से पूछिए, मान लीजिए कि G की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखनी है। आपको 9 × 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है, G की जो वैल्यू होती है क्या होती है, क्या 9.8 मीटर पर सेकंड की पावर 2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको याद करके चलनी है
कि क्या मैंने कहा, स्मॉल जी की वैल्यू आपको याद करनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद जो आपको गिवन था लिख दिया, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है, इस फॉर्मूला mgh। इसके बाद देखो m की वैल्यू क्या है 1 kg, h की वैल्यू देखो m की वैल्यू क्या है आपकी 1 kg, h की वैल्यू क्या है आपकी 10 मीटर, और g की वैल्यू आपने जस्ट यहाँ पे देखी आपकी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद देखिए आपने फार्मूला लगाया W इज इक्वल टू mgh। W आपका एच डी, क्योंकि W की वैल्यू आपको फाइंड करनी है m मीटर। देखो इसके बाद देखिए m की वैल्यू कितनी है आपकी 1 आ गई यहाँ पे 1 kg, ठीक है, इनटू आपकी जो g की वैल्यू थी आपने यहाँ पे फाइंड की कितनी आई 9.8 एच डी लिख गया। इसके बाद आपकी जो h की वैल्यू कितनी है आपकी 10। बस कुछ नहीं किया मेरे भाई, अब आप ये चीज तो आप जानते हैं कि मेरे भाई अब आपको 9.8 को इंटू कराना है किससे 10 से। अब देखना भाई ये जब पॉइंट लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, फिर इसके बाद जीरो किसी भी मतलब किसके साथ जीरो होना चाहिए, जैसे आपको 20 हो गया 30 हो गया, अगर जीरो आ रहा है तो फिर उसका कंसेप्ट क्या होता है समझना मेरे भाई। जब देखिए इसमें जीरो का मल्टीप्लाई होगा, ये तो फिर ऐसे देखो जब जीरो का मल्टीप्लाई तभी आपका जो पॉइंट होता है ये आपका राइट हैंड साइड पे जाता है। कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। एक जीरो है तो जीरो कैंसिल होगा तो मतलब पॉइंट आपका एक अंक यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 98। ये चीज ना समझ में आए तो ऐसे समझिए 9.8 था, फिर बच्चों के तरीके से 8 था, जब पॉइंट हटेगा तो नीचे आपका 10 आएगा, 10 से 10 खत्म तो आपका एच डी आया 98 जूल। वर्क की वैल्यू कितनी आएगी 98 जूल। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये भी चीजें समझना है। इसके बाद देखो नीचे आपका बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा है, यदि विस्थापन, यदि मेरे भाई क्या है समझना है आपको, ये चीज आपको छोटी छोटी समझना है। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। अतः W इज इक्वल टू कितना आ जाता माइनस का 98 जूल, 98 जूल। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना, क्योंकि विस्थापन जो था देखो कार्य के विपरीत, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस का आ जाएगा आपका 98, ऑप्शन नंबर डी। छोटी छोटी चीजें आपको समझते हुए चलना है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। माइनस का भाई मेरे हो जाए, क्योंकि कार क्या कार देखिए यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार ऋणात्मक होगा, आपका क्या निगेटिव वैल्यू में आएगा कार्य, ठीक है ना, समझ पाए ना। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। देखो 173 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक कुंडली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है, ठीक है ना, सॉरी कुंडली नहीं यहाँ पे कुली है, धीमे पढ़ना है, कुली, ठीक है ना। चलो मैंने सोचा उसी कुली का कुंडली नाम है। एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, ठीक है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना कीजिए, क्या काम की गणना कीजिए आपसे बोल रहा है। यहाँ पे आपको जी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो जी की वैल्यू आप जानते हैं कितनी, हाँ जी इज इक्वल टू उसने खुद बता दिया क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलो उसने जी की वैल्यू अपने मन से खुद बताई है उसने, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखो जो आपको गिवन है वही आपको यहाँ पे देख लेना है क्या है, ठीक है ना, क्या है देखो द्रव्यमान m, स्मॉल m की वैल्यू क्या है 20 kg, g की वैल्यू उसने बताई क्या है 10 मीटर पर सेकेंड की पावर -2 क्यों हो गया मेरे भाई, वो -2 आपको ऐसे लिए हो गया, देखो -2 की वैल्यू है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या ये आपका 10 मीटर सेकेंड की पावर -2 है। अब मेरी बात समझना, आप यहाँ पे आपका 10 और मीटर आपका एच टी, अगर आप ये आप नीचे ले आ जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्लस की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए हाइट की वैल्यू क्या आपकी 2 मीटर, हाइट की वैल्यू क्या आपकी 2 मीटर। देन आपको पुट करना फॉर्मूला क्या होता है W इज इक्वल टू mgh। W की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपका एज इट इज हो जाएगा, m की वैल्यू आपकी 20, g की वैल्यू आपकी देखो यहाँ पे निकाला है कितना आया 2 × 10, ठीक है ना। चलो g की वैल्यू आपकी 10 है और h की वैल्यू कितनी है ये। इसके बाद आप कुछ नहीं बस भाई इंटू कराना, आंसर आपके सामने
देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब क्या हो गया 40, 40 इंटू और एक जीरो और था, मतलब 10 एक था, सब इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 400 जूल। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, 400 जूल आपका सी। ठीक है ना, मजा आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका मेरे भाई देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आपका देखो 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपको क्या वर्क की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं मेरे भाई, फॉर्मूला आपका क्या होता है आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्या होता है W = F × D। ठीक है ना, सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं आपको। चलो, एफ की वैल्यू क्या आपकी 1 न्यूटन, डी की वैल्यू क्या आपकी 1 मीटर, और वर्क आपको फाइंड करना है, तो कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला W = F × D। कार इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है ना, बल की दिशा में देखो कार W आपका बल F हो जाएगा, और D आपका क्या बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखिए आपका F की वैल्यू क्या है 1, देन आपकी 10 की D की वैल्यू क्या है आपकी 1, 1 में 1 का इंटू कराएंगे तो वैल्यू तो आपकी 1 ही रहेगी ना, तो कार की वैल्यू आ गई आपकी 1 जूल। ऑप्शन नंबर डी जो आपकी आंखों के सामने आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए 175 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 किलोग्राम 10 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य आपका क्या होगा। जब व्यक्ति आपका खड़ा है तो कार्य आपका हमेशा 0 रहेगा। समझ पाए ना, जैसे कि मैं कह दूं एक आप लगेज लीजिए, बैग लीजिए या कुछ भी वजन लीजिए, इसके बाद आप कहीं भी खड़े हैं, मैंने कहा कि लीजिए 20 केजी का आप खड़े हैं, आपने कोई मतलब कोई मूवमेंट किया नहीं, ठीक है, बस आप एज इट इज खड़े हैं ऐसे यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका जो कार का वैल्यू, मतलब कि जो आपके वर्क कार की जो, देखो कार की जो वैल्यू होगी हमेशा आपकी क्या रहेगी 0, यानी शून्य। आपके खून कार किया है नहीं, कोई मूवमेंट किया ही नहीं, बस आप लेके ऐसे खड़े हैं, स्टैचू बने हैं। ठीक है ना, चलो तो क्या हो गया देखो समझते हैं आप चीजों को। कार इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, देन आपको फार्मूला क्या हो जाएगा W = F × D। ठीक है ना, जो आपको पीछे किया, तो देखो इसके बाद W तो आपको निकालना है, इसके बाद बल की वैल्यू वैल्यू कितनी थी आपकी 10। ठीक है ना, इंटू आपका क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना, क्योंकि बल की दिशा में विस्थापन आपका हमेशा 0 रहेगा। जब आप 0 को किसी से देखो कोई भी नंबर हो, अगर उसमें आप 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू हमेशा आपकी क्या आएगी 0। समझ पाए ना, और समझते हैं कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर उसमें आप 0 का डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। समझ पाए, और नेक्स्ट कंसेप्ट और एक समझते हैं, 0 में अगर किसी नंबर का डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। छोटी छोटी चीजें आपको समझते हुए चलना है मेरे भाई। ठीक है ना, चलो इसके बाद देखो W की वैल्यू क्या आ गई आपकी W = 0, तो ऑप्शन नंबर आपका B 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपका ये लिखा है नोट, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य आपका 0 जूल होगा। ठीक है ना, चलो क्योंकि व्यक्ति आपका खड़ा ही था। आइए 176 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4.0 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में, देखो 4.0 किलोमीटर किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। ठीक है ना, इसकी गति जो है क्या 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य आपका क्या होगा। बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट अपने आप में बन गया, चीजों को समझना है आपको बस। देखिए आप देखिए समझिए, दिया है आपका क्या दिया है आपका M = M की वैल्यू कितनी है 4.0 किलोग्राम, ठीक है ना केजी। इसके बाद देखिए प्रारंभिक वेग V1 कितना है आपका, प्रारंभिक वेग जो आपका V1 है वो कितना है आपका, ये देखिए यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर प्रति, मतलब क्या पर, नीचे डिनोमीटर में वैल्यू आएगी आपका कितना है मीटर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, एवं अंतिम वेग ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट V की वैल्यू क्या हो गई आपकी
5 मीटर पर सेकेंड एवं अंतिम में मतलब क्या, अंतिम वेग मतलब v2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और देखिए वस्तु की गति 5 मीटर पर सेकेंड से, वस्तु की जो आपकी गति है, वस्तु की गति 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर जो किया गया कार्य होगा, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा के वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में के वृद्धि में वृद्धि के बराबर होगा, ठीक है ना। अतः अतः समझते हैं ना, वस्तु पर किया गया जो आपका कार्य होगा हाफ कितना होता है, ठीक है, हाफ इंटू 4, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हाफ इंटू 4, 4 आपका क्या आता है यहाँ पे, देखो ये मीटर, ठीक है, जो आपका फार्मूला हाफ एम, ये फार्मूला आपका मेरे भाई यहाँ से बनेगा, देखो यहाँ से समझते हैं, फार्मूला बनेगा आपका हाफ हाफ एम एम v1 माइनस v2 माइनस v2, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया फार्मूला, देन आप इस फार्मूले में इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की है, तो क्या हाफ हाफ, इसके बाद m की वैल्यू क्या आपकी 4 आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो आपकी v1 की वैल्यू क्या आपकी 10, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे v2 माइनस v1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है फार्मूला v2 माइनस v1, यहाँ फार्मूला v2 माइनस v1 होता है, ठीक है ना भाई, बड़े में से छोटा घटाना। चलो समझ पाया ना। चलिए अब यहाँ पे क्या m की वैल्यू तो आपने लिख दी 4, इसके बाद देखो v2 की वैल्यू क्या है आपकी 10, 10 का बस करना, देखो बस हाँ ये चीज समझ लेना कि स्क्वायर स्क्वायर होता है, इन दोनों का क्या होता है स्क्वायर, ठीक है ना, ये बात आप समझ लेना, ठीक है, स्क्वायर करना है। चलो बस वैल्यू आप पुट करिए आंसर आ जाएगा, क्या v2 की वैल्यू क्या आपकी 10, 10 का स्क्वायर करना, माइनस v1 की वैल्यू क्या आपकी 5, 5 का करना स्क्वायर। अब चीजें समझना भाई यहाँ से, देखो आप चीजों को समझना यहाँ पे, ये जो आपकी एक्सप्रेशन यहाँ पे बनी ये वाली हाफ कितनी बनी है, हाफ इंटू 4, इसके बाद ब्रैकेट में है क्या 10 की 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, समझ पाए ना। अब देखना मेरे भाई यहाँ से देखो इसका क्या हो जाएगी वैल्यू, 10 का स्क्वायर आपका होता है 100, ठीक है, ये तो आपका एच आ जाएगा, एच आ जाएगा, देखो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगी वैल्यू 2, आपकी 2 इंटू ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, 100 में से 25 गया कितना गया 75, और 75 दूना होता है आपका 150, तो ऑप्शन नंबर आपका जो 150 जहाँ लिखा है वही आपको करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो कि 100% करेक्ट है, 150 जूल आंसर आ जाएगा, कितना 150 जूल। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आई चलिए यहाँ पे देखिए 170 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.1 किलोग्राम केजी मतलब क्या 0.1 केजी वजन की एक गेंद को स्थिर स्थित हाँ स्थिर स्थित से गिराया जाता है, जब जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य क्या होगा, ठीक है ना। W की वैल्यू आपको देन फाइंड करनी है, और इसके बाद देखिए G की वैल्यू इसने दे दी, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेंटी सेकेंड, ठीक है, जैसे कि आप देखिए ना लिखा था, ये लैंग्वेज अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे समझना क्या है, G की जो वैल्यू दी गई है क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, देखो जो गिवन है वो आप देख लिए, जैसे कि हम लिखते इसके पहले ही हमने लिखवा दिया, ऐसे ही सारी चीज लिखना पड़ता समझना पड़ता तो टाइम लगता है ना, इसीलिए पहले ही बस समझना है चीजों को। ये देखो गेंद का द्रव्यमान मास कितना है आपका 0.1 केजी, इसके बाद देखो गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर, गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर, हाँ ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई जो आपकी दूरी होगी कितनी होगी आपकी, ऊपर से नीचे देखो गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई जो आपकी दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2 मीटर, हाँ 2 मीटर, ठीक है। और इसके बाद देखो जो आपकी ऊंचाई है, क्या ऊंचाई देखो गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है इसको, इसके बाद देखो जो आप गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू तो आपको ऊपर देखी तो क्या की थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके बाद देखो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने के से जो गेंद द्वारा होने वाला जो कार्य है W वो कितना है आपका 2 मीटर, ठीक है, की ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा,
अब देखिए आपको, अतः जो होता है कार इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा, फॉर्मूला ना क्या, कार इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा। तो देखो इसके बाद देखो यहाँ पे देन आपको फार्मूला लगाना है, बस वो वैल्यू रख देना है, ठीक है ना। जो आपका द्रव्यमान क्या है आपका 0.1 इंटू जी की वैल्यू क्या है आपकी, वहां पे देखिए 9.8 इंटू एच की वैल्यू क्या है आपकी भाई मेरे, आपकी थी वो आपकी हाइट जो थी, ऊंचाई क्या थी आपकी 2 मीटर, ठीक है ना। एच की देखो आपकी जो एम की वैल्यू थी यहाँ पे वो कितनी थी आपकी 0.1 kg, ठीक है ना। जी की वैल्यू क्या थी 9.8, फिर उसके बाद एच की वैल्यू क्या थी आपकी 2 मीटर, ठीक है ना। और ये आपका मीटर पर सेकंड थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और W इज इक्वल टू आपने फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इज इक्वल टू mgh, वैल्यू पुट की आंसर आ गया। फिर देखो यहाँ पे से आप देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सॉल्व करने का मेरे भाई तरीका क्या होगा। अब देखना यहाँ पे कुछ नहीं भटकना, देखो ये एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट ये है, तो काउंट कीजिए इनटू हो रहा है, तो इसका कंसेप्ट है आपको पॉइंट ज्ञात करना कि कितने अंक बाद पॉइंट था, यहाँ पे 1 अंक बाद, यहाँ पे कितने अंक बाद था 1 अंक बाद, मतलब दोनों को ऐड करके 2 अंक बाद, मतलब कोई कितने भी नंबर आएंगे जो आपको सोल्यूशन के बाद, उसके बाद ये देखो इसके बाद इधर से राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है। 2 अंक बाद आपका पॉइंट लगेगा, इतना बात तो समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन। बस उसके बाद 98 दूना कितना होता है 196, ठीक है। 98 दूना 196, 1 में किसी का मल्टीप्लाई कराएंगे वैल्यू तो आपकी एज सेम आएगी। इसके बाद जो आपका 196 आया, 196 जो आपका आया, और आप जानते हैं कि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 1-2 अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लग गया, तो 1.96 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका, वो भी देखिए प्लस की वैल्यू आएगी, जल्दी में आप माइनस की वैल्यू मत टिक कर देना, जो आपका ब्लेंडर हो जाएगा भाई, ठीक है। वैल्यू आएगी 1.96 जूल, ठीक है ना, 1.96 जूल। ऑप्शन से बहुत देख के टिक करेंगे, जल्दीबाजी में रॉन्ग मत कर देना। समझ में आया ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, चीजों को समझना था मेरे भाई। चलिए 178 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु पर बल, देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु पर जो आपका बल लगने के बावजूद भी किया गया जो आपका कार्य शून्य होगा, ये बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। आपने प्रूव भी किया था, देखा भी था विद सॉल्यूशन के साथ। यदि उसका विस्थापन क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं जो आपको फॉर्मूला होता है क्या होता है, W इज इक्वल टू, मेरे भाई आप देखिए यहां से जो आपको फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू बल यानी F इंटू बल की दिशा में विस्थापन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप कई रिलेशन निकाल सकते हैं, कई रिलेशन यहां से आप निकाल सकते हैं। देखिए तो आपसे पूछ रहा था कि ये बताइए कि कार, फॉर्मूला तो जानते हैं, तो यहां से देखो रिलेशन आपके कई बता सकता है, पर आप देख रहे हैं जो विस्थापन होगा वो पूछ रहा है क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, या मेरे भाई उदासीन हो सकता है, या मेरे भाई आपका शून्य हो सकता है। तो बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है, तो 178 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्या होगा हमेशा शून्य, प्रूफ किया था, इंडिकेट किया था, मैंने बताया था, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट, और इस फार्मूले से आप कई रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे W इज इक्वल टू एफ इंटू डी हो जाएगा। अब अगर F की वैल्यू निकालें, जब F की वैल्यू निकालें तो आपका तो W तो रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में, आपका D आ जाएगा। अगर D की वैल्यू निकालें तो D इज इक्वल टू और F तो था ही यहाँ पे, और ये आपका चला जाएगा डिवाइड में। देखिए कितने रिलेशन निकाल दिया आपने, चीजों को समझते हुए चलना है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए आपका 169 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना है बस। 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़का, लड़की नहीं भाई, हाँ हाँ लड़का, लड़के की बात हो रही है ना, क्या कह रहा है, एक लड़का 120 न्यूटन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया जो आपका कार्य है वो पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए बस आपको जो गिवन वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिखी है, क्या गिवन वैल्यू, क्या लड़के द्वारा उठाया गया भार जो है mg कितना है आपका, कितना है 120 न्यूटन, ठीक है। देखो इसके बाद भार द्वारा प्राप्त ऊंचाई जो है आपकी h, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है 2 मीटर। इसके बाद W इज इक्वल टू फार्मूला जानते हैं mgh,
ठीक है ना, देखो 107 हो जाएगा, लड़के द्वारा उठाया गया जो आपका भार है mgh ठीक है ना, सॉरी 120 न्यूटन। बस देन आपको वैल्यू फाइंड पुट कर देनी है, W इज इक्वल टू एम जी एच। डब्ल्यू तो आपको फाइंड करना है आपका एच इट इज, और इसके बाद देखो एम जी की वैल्यू क्या है आपकी 120, के बाद हाइट की वैल्यू क्या है आपकी 20, और 120 दूना 240 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट 180 नंबर क्वेश्चन। कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, ताप, ऊर्जा या बल। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपके कार्य करने की क्षमता होती है वो कहलाती है आपकी दाब। ठीक है ना, तो 180 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी होगा, हमने डी टिक कर दिया इसका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। कार्य करने की जो आपकी क्षमता कहलाएगी वो कहलाएगी ऊर्जा, समझना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए 180 नंबर को 181 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कार्य का मान, कह रहा है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य होगा, हो रहा है वो क्या कहलाएगा। कह रहा है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या कहलाएगा। उसकी कार्य का ह्रास होगा, या उसका मान शून्य होगा, या वह नियत हो रहेगा, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी ऐसे केस में। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट 182 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है जिसमें कोई कार्य किया नहीं जाता है। देखिए पहली स्टेटमेंट है कि कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, तो इसमें कोई कार्य नहीं किया गया भाई। ठीक है ना, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेके बस खड़ा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं किया, चला नहीं, दाएं बाएं नहीं मुड़ा, बस लेके बाहर वो खड़ा है, तो इसमें कार्य की जो वैल्यू हो जाएगी 0, W की वैल्यू। बाकी आपकी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के हिसाब से आपकी सारी रॉन्ग हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 183 नंबर क्वेश्चन 183। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विस्थापन बल की दिशा में होता है, या विस्थापन बल में लंबवत होता है, या आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, या विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब विस्थापन की दिशा में होता है, जब विस्थापन किसकी दिशा में, बल की दिशा में होता है। ठीक है ना, तब ऑप्शन नंबर आपका ए, तब बल द्वारा किया गया जो आपका कार्य होगा हमेशा धनात्मक रहेगा, होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, जब विस्थापन जो है आपको बल की दिशा में होता है तब। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपका यहां से क्या है, देन आपको फिर से न्यूमेरिकल क्या है, कार्य शून्य होने की स्थिति। कह रहा कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाएं। यदि जब कार्य की स्थिति जब क्या है शून्य 0 है, W इज इक्वल टू 0, तब कह रहा है स्थिति में और खिचड़ी कह रहा है, क्या खिचड़ी पकाने कह रहा है, विस्थापन और लगाएं। ठीक है, तो जब विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण, बल के बीच का एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी। ठीक है ना, तो देखिए कुछ नहीं, जो गिवन है वो आप लिख देते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का जो कोण होगा हमेशा आपका 90 डिग्री होगा। समझना क्या कह रहा है, कार्य शून्य होने की स्थिति में, जब कार्य शून्य होगा तब उस स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल की जो बीच का एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा आपका 90 डिग्री होगा। चलो तो इसके बाद W इज इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है तब आपको कौन सा वाला फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा।
कैपिटल एफ रहेगा यहाँ पे और स्मॉल डी इंटू में इंटू कॉस थीटा। आप जानते हैं जब इसको जो फोर्स की वैल्यू होगी हमेशा जीरो रहेगी, सॉरी जीरो के बराबर नहीं है, एफ जो आपका जीरो के बराबर नहीं, तब आप यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। समझ पाए ना, वैल्यू क्या है आपकी, जीरो ही रहेगी। इज इक्वल टू, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू, और थीटा के किस, मतलब थीटा की वैल्यू, थीटा के किस एंगल की मान में 0 डिग्री किसका होता है, किस मान, मतलब कि क्या कह रहा है, कॉस थीटा के किस एंगल पे 0 डिग्री मान होता है, तो वो होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। समझ में आए ना चीजें, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट 185 नंबर, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है। तो हमेशा जानते हैं आपका क्या होगा, जीरो, जस्ट अभी आपने पढ़ा, जब किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण जो होगा हमेशा आपका 0 डिग्री होगा, हमेशा आपका क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाँ तो 185 समझ पाया ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें देखो लैंग्वेज क्या लिखी है, हमने थोड़ा सा इसको जल्दीबाजी में रॉन्ग कर दिया। कह रहा है यदि किया गया जो आपका कार्य शून्य है, हमने शून्य आंसर दे दिया, नहीं भाई क्या कह रहा है आपसे, देखिए समझना, यदि किया गया जो आपका कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, इसके बीच का कोण जो आपका, वो हमेशा भाई आपका क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री, मेरे माइंड में शून्य था तो मैंने शून्य आंसर दे दिया, सॉरी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 186 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए बहुत ही बेहतरीन अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। कह रहा है एक कुली, 186 नंबर क्वेश्चन, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, 500 का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। आपकी डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, क्या कह रहा है, डब्ल्यू आपका कितना होगा। चलिए जो गिवन है लिख लेते हैं, कुली, कुली द्वारा, ठीक है, कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 10 सॉरी कितना 100 मीटर चलता है। कुली जो है आपका, कुली, कुली क्या करता है, इसको क्या करता है, ये आपका कर रहा है कुछ काम, देखो क्या कर रहा है, देखिए कुली क्या कर रहा है, लुक एट दिस बोर्ड। 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। क्यों, समझना, कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो शून्य है, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण जो होता है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देन आप प्रूफ भी कर चुके थे वहां पे, ठीक। इसके बाद देखो, अतः फॉर्मूला क्या होता है, जब एंगल की वैल्यू भी साथ में है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब बस आपको जब जानते हैं जीरो आएगा तो किसी भी, जब जीरो आएगी वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू आपको किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो में तो जीरो ही बना देगा वो, तब वह जीरो ही बना देगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है ना, सी। चलते हैं नेक्स्ट 187 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है ना, देखिए एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, या फिर एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ये तो आपका गधा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सुमन एक पूल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। अरे भाई देखो इसका तो आंसर भी हमने देखा है, इसका आंसर भी दिया गया। चलो, क्या एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा में लंबवत है। ठीक है ना, 90 डिग्री है, तो जानते हैं इसने यहाँ पे आप तो फॉर्मूला यहाँ पुट किया था, आंसर क्या है, जीरो। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य।
ठीक है ना, तो क्या गधा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, क्या कह रहा है, 188 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 न्यूटन का 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो किया गया कार्य मतलब क्या, W की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहाँ पे भी क्या करना है, W की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फार्मूला कौन से लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे आपको W इज इक्वल टू एफ इंटू डी वाला, एंगल का वैल्यू नहीं पूछ रहा तो कॉस थीटा वाला बस ठोक देना है यहाँ पे। देखो गिवन जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर लो, दिया है लगने वाला बल F इज इक्वल टू कितना है आपका 20 न्यूटन। इसके बाद विस्थापन जो आपका स्मॉल d से डिनोट करते हैं क्या आपका 4 मीटर। देन किया गया जो आपका कार्य है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक जीरो के साथ तो 80 जूल। ऑप्शन नंबर आपका डी जो कि करेक्ट हो जाएगा। 80 पीए पास्कल नहीं होगा, ठीक है, न्यूटन नहीं होगा और वर्क नहीं होगा, 80 क्या होगा, जूल। कार्य कर रहा है ना, कार्य हमेशा जूल के माध्यम से, जूल की यूनिट में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए हाँ ठीक है 80 जूल। नेक्स्ट आपका देखिए 189 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, ठीक है ना, चलो, और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके बाद वह अपने सिर पर भी रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए, उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए सामान के साथ। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन ने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे भाई ये बात आप याद रखना कि क्या जी का मान कह रहा है, क्या जी इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड की पावर -2। आज अगर इसको आप नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड लाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी स्क्वायर में प्लस की, ठीक है ना, ये चीज समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तब आपको कुछ नहीं, जब यहाँ पे जो वैल्यू पुट गिवन है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। दिया है, क्या दिया है, दिया है मेरे भाई वस्तु का भार स्मॉल m इज इक्वल टू 15 kg, 15 किलो। वस्तु की भूमि से जो हाइट है, ऊंचाई, ठीक है, वो क्या है स्मॉल g इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना, समझना। इसके बाद गुरुत्वीय जो होगा स्मॉल g, उसकी वैल्यू तो आपको देन पुट भी करा दी थी, क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हाँ देखो वही तो मैंने कह दिया, जब नीचे आ जाएगा तो स्क्वायर वैल्यू प्लस में हो जाएगी, डिनोमिनेटर में जब जाएगा ना, ये चीज समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू एम जी एच, W इज इक्वल टू एम जी एच। देन आपको वैल्यू पुट कर देनी, m की वैल्यू आपको जानते हैं कितनी है, यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू यहाँ से है 15, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे g की वैल्यू रख दी 10 आ गई, h की वैल्यू कितनी आ गई 1, 15 एकम 15, उसके बाद एक जीरो के साथ 1 में किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो आ जाएगा 150 जूल। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 150 जूल। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी, 150 जूल, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइए मेरे भाई, आप 190 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, कार्य होता है यदि, क्या कह रहा है कि कार्य होता है यदि बल, ऊर्जा, घर्षण या शक्ति, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऊर्जा। कार्य होता है यदि ऊर्जा है, कार्य होता है यदि ऊर्जा है, लिख दे यहाँ पे, यदि ऊर्जा है तभी आपका कार्य होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। चलो समझते इसको कुछ, देखो जब विस्थापन, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले 191 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य, उदासीन
या धनात्मक या ऋणात्मक। जब जानते हैं भाई, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत होता है तो बल द्वारा किया गया जो आपका कार्य होता है वो हमेशा आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 192। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करना। भाई ये आपका नहीं शब्द जो है ना, ये पूरे के पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज करके धर देता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका अपोजिट कर देता है। ठीक है, तो लैंग्वेज को पढ़ना तो है पर प्यार भरी नजरों से देखते हुए। ठीक है ना, जो नहीं शब्द है ना, पूरा पूरा आता हुआ क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। ठीक है ना, तो चलिए प्रयुक्त नहीं, देखो प्रयुक्त बल नेक्स्ट, या वस्तु में द्रव्यमान या विस्थापन या बल और विस्थापन के बीच एंगल। तो क्या सही लग रहा है इसमें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, वस्तु के द्रव्यमान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आइए यहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं ना कि फार्मूला क्या होता है, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है ना, चलो इसके बाद 193 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन, वस्तु में विस्थापन, आरोपित बल या बल और विस्थापन के बीच एंगल। ये आपका रिपीट हो गया क्या, नहीं रिपीट तो नहीं हुआ, फिर भी क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। ये कितना आया, 3/10/2018 में आया था, नहीं रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा इसका 193 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ वस्तु के द्रव्यमान। चलिए 194 नंबर पढ़ते हैं क्या है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन या बल और विस्थापन के बीच एंगल, कोण। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए वस्तु के द्रव्यमान, तो देखिए 192 नंबर क्वेश्चन, 193 नंबर क्वेश्चन, 194 नंबर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी थोड़ी थोड़ी क्या समझ पाए ना, कुछ नहीं लैंग्वेज ही आपकी सेम थी, बस देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आपका फिर से रिपीट होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है ना, चलिए 195 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, कौन अधिक कार्य कर सकता है। उठा हुआ हथौड़ा, ठीक है, उठा हुआ हथौड़ा या एक चली हुई गोली या मेरे भाई तेजी से आता हुआ पत्थर या एक घूमता हुआ पहिया। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एक चली हुई गोली। समझ पाए ना, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक चली हुई गोली, ऑप्शन नंबर बी चलते हैं नेक्स्ट आपका 196 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना कीजिए। ठीक है ना, किया गया काम मतलब कार्य की गणना की ना, वर्क की वैल्यू बताना है। तो इसमें आपको जी की वैल्यू दी थी, जी इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड की पावर -2। तो आप जानते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू देखियो, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगी वैल्यू। अब कुछ नहीं, जो आपका गिवन है आप यहाँ पुट कर दीजिए, द्रव्यमान स्मॉल m इज इक्वल टू 10 kg। इसके बाद देखिए ऊंचाई h इज इक्वल टू 1.2 मीटर। इसके बाद देखिए गुरुत्वीय त्वरण g इज इक्वल टू आपको गिवन था क्या, 10 मीटर सेकेंड की पावर आपके -2। आप जानते हो नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। इसके बाद देखो w इज इक्वल टू mgh, m की वैल्यू क्या है आपकी 10, g की वैल्यू क्या है आपकी 1.2, देन आपकी m की वैल्यू क्या है आपकी 10। अब देखना भाई आप जानते हैं एक अंक बाद दशमलव आना ही है, एक अंक बाद जब दशमलव आना है तो मतलब क्या, ये वाला 10 तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका पॉइंट कट जाएगा। ठीक है ना, चलो मतलब क्या है,
एक अंक बाद समझ लो यहाँ पे आना ही है, ये बात तो समझ रहे हैं। जब इंटू कराएंगे फिर आप जानते हैं अगर जीरो का इंटू कराएंगे इसमें तो आपका ये पॉइंट जो होगा ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और जब यहाँ पे टो आ जाएगा यहाँ पे जब आ जाएगा तो कोई मान तो रहा नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने पॉइंट का मतलब हटा दिया, यहाँ पे पॉइंट भी यहाँ से गया, इसको क्या हो गया पॉइंट तो यहाँ से गया। फिर इसके बाद अगर जब पॉइंट यहाँ से गया तो कितना यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 10, इसका तो वैल्यू खत्म हो गई, पॉइंट भी आपका गया। अब जिसका जो 120 जूल, 120 जूल, ठीक है ना, पॉइंट आपका यहाँ से उड़ जाएगा, ये आपका 10 खत्म हो जाएगा तो 120 जूल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 20 जूल। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपका 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, कार कहलाता है, क्या कहलाता है आप जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू डी, ठीक है ना, F इंटू डी। तो पूछ रहा है कार क्या होगा, क्या होगा बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ऑप्शन नंबर ए ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना, बल इंटू विस्थापन। द्रव्यमान नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, आयतन नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई नहीं होगा, क्या होगा बल इज इक्वल टू, अरे हाँ एफ, W इज इक्वल टू F इंटू डी। अगर यहाँ पे इसने कार की वैल्यू पूछी तो ये बता दी, अगर F की वैल्यू पूछता तो कैसे बताते, जब F की वैल्यू पूछता तो आप बताते कि W अपॉन डी आ जाता। अगर यहाँ से मेरे भाई D की वैल्यू पूछता तो क्या होता, डी आपका एज इट इज, F आपका नीचे आता, W अपॉन F ये हो जाता। आपसे पूछी थी W की वैल्यू, W आपका होता है W इज इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 198 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, 198 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 10 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात किया, विस्थापन ज्ञात करिए। चलिए देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कार इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 56 जूल, विस्थापन क्या आपको फाइंड करना है, तो आपका क्वेश्चन मार्क, विस्थापन ही तो आपको फाइंड करना है। आप जानते हैं जो एफ की वैल्यू आपको गिवन करा दी गई कितनी है, एफ की वैल्यू इज इक्वल टू 7 न्यूटन, किसकी वैल्यू है ये एफ की, क्या है 7 न्यूटन, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो सूत्र फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू विस्थापन, यानी कैपिटल एस, विस्थापन जो आपका होता है कैपिटल एस से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे कैपिटल एस से। चलिए तो देखो विस्थापन को आप एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फार्मूला आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, आपको S की वैल्यू फाइंड करनी है तो S आपका एज इट इज इधर ही रहेगा समझो, और ये आपका डिनोमीटर में है तो W अपॉन एफ हो जाएगा, W अपॉन एफ हो जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा S इज इक्वल टू W अपॉन एफ, वैल्यू रख दो 56 अपॉन 7, 8 और 56, तो वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर, 8 सते 56, ठीक है, यह 7 8 56, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 8 मीटर। समझ पाए ना। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन होती है 5 मीटर विस्थापन होती है, तो किया गया आपका कार्य क्या होगा, W की वैल्यू यहाँ से आपसे फिर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं, देखो किया गया कार्य W इज इक्वल टू, मतलब सॉरी किया गया कार्य W इज इक्वल टू, सही है, F यानी बल इंटू विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो आप जानते हैं वैल्यू कितनी है F की, कितनी है ये 10 और S की कितनी है ये, ठीक है ना, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 50 जूल, मतलब 50 जूल। कार का मात्रक होता है क्या आपका जूल, ये भी आपको याद रखना है, क्या मेरे भाई, कार का जो आपका यूनिट होती है मात्रक होता है क्या होता है आपका जूल, यूनिट चैप्टर में आपको सारी चीज बताई गई थी, ठीक है, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। चलते हैं भाई नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, क्या 120 नंबर क्वेश्चन है भाई जो मेरे, वो आपसे क्या कहना